हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और उसमें से जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए उन सभी को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो और उन सभी को आप कैसे रिमेंबर भी कर सकते हो। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अगर चैप्टर आपको देखना है और उसे कंप्लीट करना है तो आपको सबसे पहले एक वाइट शीट लेना है और वहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सभी को लिखना है, उनके सब टॉपिक्स को भी लिखना है और उन सब टॉपिक्स में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं उन सभी को लिखना है। जैसे यहाँ पे हम साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सभी को क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उन सभी को हमने पहले देखते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम इन दोनों को भी हमें पढ़ना है और जानना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनके टाइप्स, और उसके भी टाइप्स में आपको कितने टाइप्स होते हैं और इनमें आपको रिएक्शन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, उन सभी के एग्जाम्पल और इनके डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। फिर अगर आप इक्वेशंस के बारे में बात करो तो इक्वेशन में हमें देखना होता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इसे हम इक्वेशन क्यों बोलते हैं, इसे लिखा कैसे जाता है, इसे बैलेंस कैसे किया जाता है, और आपको कई सारे जो रिएक्शंस और इक्वेशंस होंगे उन सभी के एग्जांपल भी देखने होते हैं। तो इसी तरह से आपको ऑक्सीडेशन का जो इफ़ेक्ट है वो भी आपको देखना है। इसमें आपको कोरिजन देखना होगा और एनसीडीटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको रिडॉक्स रिएक्शन से भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको इक्वेशंस दिया होगा, उसमें आपको चूज़ करने के लिए कहा जाएगा कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप उन सभी में आप कैसे उन सभी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको इस चैप्टर में आपको केमिकल फार्मूला देखने के लिए मिलता है और जितने भी आपको केमिकल फार्मूलाज हो गए उन सभी को भी लिखना है और उनके एग्जांपल्स और जितने भी पूरे चैप्टर में जितने इक्वेशन दिए हुए हैं उन सभी को आपको एक बार लिख लेना है और उन सभी को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी से आपको एमसीक्यूज़ अपने से ही बनाने हैं और सभी टॉपिक्स में आपको ये जानना है कि आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप अपने से ही सोचोगे, आराम से बैठ के सोचो कि आपको अगर आप एक टीचर होते तो आप अपने स्टूडेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और आपको किन किन चीज़ों को आना चाहिए था। इससे होगा कि क्या कि आपका जो ये सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आराम से आप इन सभी को याद भी कर सकते हो। उसके बाद आपको दूसरा में राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। कई बार होता क्या है कि आपको चीज़ें आ रही होती है लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता होंगे बट आपको उन सभी को अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी आप नहीं जानते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उन सभी क्वेश्चंस को लिखने हैं और जो इम्पोर्टेंट और थोड़े हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी को प्रिपेयर एक बार कर लेना है। अगर आप उन सभी को एक दो बार प्रिपेयर कर लोगे तो आप आराम से उन सभी को एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो। तीसरा, प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक। आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी सारे क्वेश्चन हो गए चाहे वो छोटे हो बड़े हो उन सभी को आपको एक बार अटैम्प्ट कर लेना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए उन सभी को आपको लिखना है और जो ऐसे ही जो आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हो गए उन सभी को अगर आप हल्के में बस आपको याद है तो उन सभी को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से जानते हो जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन उन सभी को आप आपके दिमाग में अगर बैठे हुए हैं तो उन सभी को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उन सभी को अगर लिखना है तो आप उसे लिख ही डालो, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर आप भूल जाओगे तो किसी से आप पूछ नहीं सकते हो। इसके बाद आपने ये सर जितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है उन सभी को आप दूसरे दिन फिर से एक बार रिवाइज़ कर लोगे। तो जब आप इसे रिवाइज़ करोगे तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें फिर से बैठ जाएगी और एक दो बार फिर से 1-2 वीक के बाद फिर से आप उसे एक बार ट्राई कर लोगे। जिससे होगा कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आता है आपको जितने भी सारे चैप्टर्स होंगे उन सभी को अगर आप लिख लोगे तो आपको ये पता होगा कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप उन सभी को आराम से राइट डाउन कर सकते हो। जैसे आपका जो साइंस चैप्टर है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का पोर्शन है उसमें आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों से, और एक तीसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन तीनों चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और ह्यूमन आई का आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है और कई सारे चीज़ें आपको इन सभी को पूछने के लिए मिलती हैं। जैसे लाइट में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि उसका स्पीड कितना है, लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है वो भी देखने को मिलता है। हालांकि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखने को मिलता है। और केमिस्ट्री में आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट इन सभी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं।
बायोलॉजी में आपको लाइफ प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं उन सभी के से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इन सभी चैप्टर्स को अगर लिख लोगे एक बार, जैसे इस तरह से लाइन बाय लिखोगे और उसमें से जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होंगे उन सभी को राइट डाउन करोगे, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको आपके एग्ज़ाम में कौन से सारे क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी अदर वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर।